भगवान ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं और उनके 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े भरत महाराज हुए। और फिर जो अगले 9 पुत्र थे वो सारे क्षत्रिय बने, और फिर उनके 9 पुत्र जो हैं वो सन्यासी बन गए, जिनको हम नवयोगेंद्र के नाम से जानते हैं। बहुत ही महान भक्त। और 81 जो उनके पुत्र हैं वो ब्राह्मण बन गए वो। तो श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, वो बोल रहे हैं देखो जात पात जन्म से है ही नहीं। सारे 100 पुत्र क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया था, लेकिन क्षत्रिय धर्म का पालन तो 10 ही ने किया। 81 को तो हम ब्राह्मण कह रहे हैं, और 9 उनके पुत्रों को हम हालांकि जन्म से क्षत्रिय हैं, लेकिन हम उनको सन्यासी बोल रहे हैं, परम वैष्णव बोल रहे हैं। तो जाति पाति का जन्म से कोई सरोकार नहीं है। किसी जाति में जन्म लिया तो वैसा बनने की सुविधा प्राप्त होती है, इसमें कोई शक नहीं है। एक कुम्हार का बच्चा है, वो बचपन से ही घड़े बनाना सीख लेगा, वो बात मानते हैं। लेकिन अगर वो घड़े बनाता रहेगा तो कुम्हार कहलाएगा, लेकिन अगर उसने कुछ और कर लिया, कुछ उसने शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, फिर वो कुम्हार नहीं कहलाएगा, फिर तो ब्राह्मण कहलाएगा वो। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं ना, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि मैंने बनाए हैं 4 वर्ण, लेकिन जन्म पर आधारित नहीं है। आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या गुण है, और आप कर्म, आप क्या काम कर रहे हो। अब कोई व्यक्ति है वो मतलब शूद्रों का काम कर रहा है और वो सोचे कि मैं तो जन्म से ब्राह्मण हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ही खुद जो जन्म से ब्राह्मण हैं उनके पैर चूमते रहते हैं हम लोग ये देखते नहीं उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। एक बार हमारे एक रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, तो मैं वहाँ पर गया, उन्होंने ब्रह्म भोजन रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा आपको सारी जानकारी रहती है ब्राह्मणों को कैसे खिलाना चाहिए, तो आप जाके आप आ जाना और आप अपने अच्छे से देख लेना कि सब लोग ठीक से काम हो जाए। मैंने बोला ठीक है, आ जाऊँगा। मैं गया वहाँ पर, तो वहाँ पे एक पंडित जी थे जो कि वहाँ के लोकल मंदिर के पुजारी थे, बाकी सारे इधर उधर से भिड़ा रखे थे उन्होंने। वो जात के ब्राह्मण है, लेकिन कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई किसी दुकान में काम कर रहा है। अरे तो फिर ब्राह्मण किस बात के भाई? मतलब आपने एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण क्यों ना बन जाओगे? ऐसे नहीं होता। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता। उसको वो योग्यता हासिल करेगा, वो डिग्री लेगा तो डॉक्टर कहलाएगा, नहीं तो अनपढ़ गंवार कहलाएगा। वो बेसिकली बात ये है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसकी जाति नहीं देखते, हम देखते हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, तो उससे इलाज करवाते हैं ना। हम ये थोड़ा ना कहते हैं कि किसी ब्राह्मण के पास जाके इलाज कराएंगे। तो ये जाति का जो, तो फिर ये जाति पाति का जो ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट जो मतलब सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं ना जो लोग, वही लेके आए इसको। जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, ये जो राजनेता है, लीडर्स हैं ना, इन्होंने ही लेके आए और यही बोल रहे हो देखो जात पात गलत है। अरे तुमने सारी योजनाएं जात जन्म के आधार पर लगा रखी हैं, सारी योजनाएं जन्म के आधार पर हैं। आज से कुछ 6-7 साल पहले राजस्थान में बहुत बड़ा बवाल हो गया था। वहाँ पे बड़ा झगड़ा हो गया लोगों का आपस में। बोला क्यों झगड़ा हुआ? तो वहाँ पे एक कास्ट है मीणा। तो मीणा जो है वो किसी टाइम पे ओबीसी हुआ करते थे, आज भी ओबीसी हैं वो। खैर अगर हम बात करें तो वर्गीकरण की, अब वो ओबीसी हुआ करते थे, तो अब उनको
ओबीसी के आधार पे सरकारी उनको सुविधाएं मिलना शुरू हो गया, आरक्षण मिल गया। तो मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान में एक ओबीसी कैटेगरी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मीना के नाम से। तो उनको वो ओबीसी थे, आज भी ओबीसी हैं वैसे तो उनको आरक्षण मिल गया, सारी सरकारी नौकरियों में मीना 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 घुस गए। आप राजस्थान में देखोगे हर जगह आपको मीना दिखाई देंगे। तो जब सरकारी नौकरियां मिल गई और रिश्वतें भी खाई होंगी उन्होंने मौका मिलने पर, सारे अमीर हो गए। तो वहाँ पे जो बाकी ओबीसी हैं उन्होंने वहाँ पे शोर मचा दिया, अरे ये तो इतने अमीर हैं, इनको ओबीसी में क्यों रखा हुआ है भाई? क्या देखो मीना जाति जो है वो ओबीसी में है। अरे ये क्या लॉजिक हुआ भाई? अगर कोई पिछड़ी जाति में है तो उसको लाभ दो ना। आपने जन्म के आधार पे चालू कर रखी है तो नेचुरली प्रॉब्लम होगा। तो सरकार जो है जन्म के आधार पर सारे काम कर रही है और फिर बोलती है देखो जन्म के आधार पर ये जाति पाति गलत है। अरे तुम बंद करो ना उसको, तुम बंद करो उसको जाति के आधार पर। तुम खुद कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो और फिर हमें दोष दे रहे हो। और कहने को तो खैर और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, उन सबके जवाब भी हैं, लेकिन हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। सो बात यह है कि जन्म से जाति निर्धारित नहीं होती, गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित होती है। तो जो भगवान ऋषभ देव हैं उनके सबसे बड़े पुत्र हैं भरत महाराज, बहुत ही योग्य, सारी इंद्रियां उन्होंने अपनी नियंत्रित कर रखी थी और पूरे संसार पे राज्य करते थे। बहुत सुंदर स्त्री, सुंदर आज्ञाकारी बच्चे, प्रजा उन पे जान छिड़क रही थी। हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनके मन में वैराग्य आया। उन्होंने बोला बहुत हो गया, अब और काम नहीं कर सकता, अब मैं जाकर तपस्या करूँगा और 24 घंटे भगवान का नाम लूँगा। तो वहाँ से उठ के वन में चले गए। तो कहाँ पर गए? पुलह आश्रम है नेपाल में, गंडकी नदी के पास में। पौलत से पुलह आश्रम बोला जाता है, जहाँ से वो गंडकी नदी है जिससे सारे शालिग्राम शिला वहीं से आते हैं। तो वहाँ पर जाकर वो अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे और हवन वगैरह कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो ऐसे एक बार स्नान कर रहे थे नदी में, तो एक हिरनी आई, वो पानी पीने, बहुत प्यासी थी, पानी पी रही थी। एकदम पास में एकदम शेर ने दहाड़ा जोर से। तो हिरनी घबरा गई, उसने जोर से छलांग मारी नदी पार करने के लिए। तो गर्भवती थी, तो उसके जो बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा पानी में गिर गया। अब नदी है, नदी तो बह रही है, तो छोटा सा बच्चा था वो पानी में बहना शुरू हो गया। भरत महाराज देख रहे थे क्या हो रहा है, और फिर उन्होंने देखा वो हिरनी छलांग मार के उस किनारे चली गई, लेकिन लड़खड़ा के थोड़ी आगे गई, नीचे गिर के मर गई वो। तो भरत महाराज ने कहा ओहो, अब तो ये बच्चा अनाथ हो गया। एक तो नवजात शिशु है, ऊपर से अनाथ हो गया, ऊपर से पानी में बहे जा रहा है। तो बड़ा बहुत जो है अत्याचार है इस बच्चे के ऊपर। तो उन्होंने उसको हाथ डाला, उसको पकड़ लिया, बाहर निकाल लिया, उसके प्राणों की रक्षा कर ली। चलो प्राणों की रक्षा कर ली, हम भी कहते हैं चलो ठीक किया, कोई बात नहीं, रक्षा कर ली। ऐसे ही एक आदमी और था, वो पानी में, छोटा सा बच्चा था, वो पानी में बह रहा था। तो एक ईसाई पादरी था, वो नहा रहा था पानी में, नदी के अंदर। उसने देखा एक छोटा सा बच्चा बह रहा है, तो उसने उसको बाहर निकाल दिया, उस बच्चे को। और इतिहास में उस बच्चे को पानी से बाहर निकालने को सबसे निर्दयता भरी दया कहते हैं, सबसे निर्दयता भरी दया कहते हैं। अरे एक बच्चा पानी में बह रहा है, उसको बाहर निकालने में निर्दयता क्या है? सवाल है, नहीं है कि नहीं है? सवाल है। बच्चा बह रहा है पानी में, आपने बाहर निकाल दिया उसको, तो क्या गलत किया? तो ये जो बच्चा है बड़ा होकर हिटलर बन गया,
और उसने 60 लाख लोगों को मारा उसने, और बह जाता तो बह जाता तो पता नहीं कोई और हिटलर आ जाता उसकी जगह पे। तो हर जीव का अपना प्रारब्ध कर्म होता है, वो उसके अनुसार सुख और दुख झेल रहा होता है। तो हम तो क्या हुआ कि अब भरत महाराज ने उसको पानी से बाहर निकाल लिया। अब उनको उसकी चिंता हो गई कि कैसे जिएगा, अभी कोई शेर खा जाएगा इसको। तो उन्होंने कहा चलो इसकी रक्षा करता हूँ। अब उसकी रक्षा करनी शुरू की, उसको गोदी में लेके घूमना शुरू कर दिया। तो उससे प्यार हो गया, उससे प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो धीरे 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 24 घंटे उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। गए किसके लिए थे वन में? कि 24 घंटे भगवान का ध्यान करूँगा। और अभी क्या किया? 24 घंटे हिरण के उस बच्चे का ध्यान करना शुरू कर दिया। कहाँ है? दिख नहीं रहा। 24 घंटे उसी को ढूंढ रहे थे। तो अपना इतनी सुंदर पत्नी, सुंदर आज्ञाकारी बच्चे छोड़ दिए कि आसक्ति खराब है, और यहाँ पे आके फिर उसी जंजाल के अंदर फंस गए, उसी जंजाल में फंस गए। और एक दिन तो इतना आसक्ति हो गई कि जब यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा, वो स्वाहा कर रहे हैं और पीछे मुड़ के देख रहे हैं हिरण किधर गया? ओम नारायणाय स्वाहा, देख रहे हैं हिरण कहाँ गया? दिख नहीं रहा। और कई बार तो हिरण नहीं दिखता था तो यज्ञ बीच में छोड़ के चले जाते थे ढूंढने के लिए उसको। इतनी आसक्ति हो गई उस हिरण के अंदर। आप मोबाइल में क्या देख रहे हो आप सक्सेना जी? आप मोबाइल में क्या देख रहे हो आप? मोबाइल देख रहे हैं, आपको परिचय बहुत कर रहा है। अरे हम कर रहे हैं, चिंता मत करो, रिकॉर्ड में देखेंगे। हम इसमें लगा के रखा है, आपको भेज देंगे हम, कोई चिंता की बात नहीं, आप चिंता मत करो। धन्यवाद वैसे आपका, आपने इतना विचार किया आपने। लेकिन पता है, वैसे तो कोई ढंग की बात बता नहीं रहा आजकल, सारे कर्म कांड में लगा रहे हैं कि स्वर्ग जाओ, वहाँ बहुत अच्छा है। अरे अच्छा है, ठीक है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वापस नीचे आ जाओगे, क्या अच्छा है स्वर्ग लोक में। तो पहले तो कोई बता ही नहीं रहा। तो कल हम एक कर्मकांडी ब्राह्मण से मिले थे, तो हमने उनको बोला कि आप लोगों को स्वर्ग ले जा रहे हो? वो बोला हाँ, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने कहा स्वर्ग तो बहुत खराब जगह है। तो उन्होंने बोला लेकिन लोग जो हैं, अब लोगों को अगर सही बात बोलो भाग जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, तो स्वर्ग लोग तो जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से नीचे गिर जाएंगे। तो कोई बता ही नहीं रहा, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा। और अगर कोई बताएगा और उसको ध्यान से नहीं सुना, तो फिर जो वो संदेश है जो आपके हृदय में उतरना चाहिए, उसको वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो जो मौका है, वो छिन जाएगा हाथ से। नहीं, सो कभी भी साधु का संग मिले, सारे काम छोड़ के फ़ोन स्विच ऑफ करके सुनना चाहिए, ताकि कोई व्यवधान बीच में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है आप सब अपने फ़ोन चेक कर लो, आपके फ़ोन साइलेंट है कि नहीं है। अगर आपके फ़ोन साइलेंट नहीं है, साइलेंट कर दो उसके फ़ोन को अपने। मैं भी देख लेता हूँ, फिर मेरे फ़ोन की घंटे ना बच जाए। मेरा फ़ोन तो साइलेंट ही है, फिर भी देखने में हर्ष नहीं है। क्या हुआ? हाँ, साइलेंट कर रहा है। हाँ साइलेंट कर दो।
अब भरत महाराज गए तो थे 24 घंटे भगवान का ध्यान करने के लिए, लेकिन हिरण के ध्यान में घुस गए और 24 घंटे हिरण का स्मरण आता रहा। और एक दिन वो हिरण, अब जंगल में क्या जानवर है, इधर उधर भाग रहा था वो, तो इनको दिखा नहीं तो बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने बोला वो हिरण कहाँ गया, तो बहुत दुखी हो गए। हिरण का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया। और वो बोल रहे थे, बिल्कुल पागलों की तरह हो गए, जैसे पागल आदमी होता है ना, जैसे अगर किसी माँ का बच्चा खो जाए तो कैसे एकदम बौखला जाती है वो। तो दिल्ली में हमारे पड़ोस में वो एक परिवार रहता था, उसका छोटा सा बच्चा था, वो खो गया। वो पूरा घर वाले जोर जोर से दहाड़े मार के रो रहे थे और जगह जगह जाके ढूंढ रहे थे, रोए जा रहे थे। तो 1 घंटे बाद पता चला वो चारपाई के नीचे घुस के सो गया था, घर के अंदर ही था। लेकिन जब तक नहीं मिला पूरे पागल हो गए वो लोग, किसी की बात नहीं सुन रहे। लोग ढूंढ रहे हैं साथ में, उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, रोते रहे वो। तो ऐसे ही भरत महाराज का भी हाल हो गया, अपने बच्चे छोड़ के आ गए और हिरण के बच्चे के लिए एकदम पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अपने जो बच्चे थे राजकुमार, उनको छोड़ दिया और बोल रहे हैं ये हिरण का बच्चा तो एकदम राजकुमार की तरह था। एकदम राजकुमार था, पता नहीं कहाँ गया। और उसने, भरत महाराज ने बोला कि जरूर मेरी तपस्या में कोई कमी रही होगी। अरे क्या तुम तपस्या हिरण के बच्चे के लिए कर रहे हो? मतलब भगवान का नाम लेते लेते तो यहाँ पे पहुँच गए तुम कह रहे हो कि हिरण का बच्चा इधर उधर हो गया, तो जरूर मेरी तपस्या में कमी रही होगी। तो इधर उधर ढूंढ रहे थे भरत महाराज, तो वहाँ पे नदी के किनारे गीली मिट्टी थी, उस पे हिरण के पंजों के निशान थे। तो भरत महाराज ने बोला, पता नहीं इस पृथ्वी देवी ने कितनी तपस्या की होगी जो मेरे हिरण के पंजों के निशान इस पे आ गए। मतलब पता नहीं ऐसा कैसे सोच सकते हैं। बहुत मुश्किल है ये सोचना कि कोई इतना समझदार जो राजा रहा हो, पूरे संसार का राज चला के बैठा हो, नहीं इतने सालों तक, और सुचारू रूप से चलाया, और अब बोल रहे हैं कि मेरी तपस्या में कमी के कारण हिरण का बच्चा चला गया, खो गया। और पृथ्वी देवी ने, जैसे पृथ्वी देवी वो हिरण के बच्चे के लिए अस्तित्व में है। ये ऐसे थोड़े ना होता है, मतलब कि आप बोल रहे हो कि वो पता नहीं पृथ्वी देवी ने क्या ही तपस्या की होगी। जो चांद में दाग होते हैं तो कह रहे वो भी मेरे हिरण जैसे लग रहे हैं, चांद के अंदर दाग। चंद्रमा को देख के हिरण की याद आ रही है, चंद्रमा को देख के हिरण की याद आ रही है, और पूरी तरह से उसमें आसक्त हो गए और उनको पता भी नहीं चला उनको। तो ये जो कंडीशनिंग होती है ना, ये जो कंडीशनिंग का मतलब, जो हम लोग किसी चीज़ में फंस जाते हैं, कंडीशनिंग का मतलब होता है जाल में फंसना। ये बहुत ही सूक्ष्म होती है। जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी के अंदर आप घड़ी की घंटे की सुई तो छोड़ दो, मिनट की सुई भी चलते हुए नहीं देखोगे आप, लेकिन फिर भी आप 10 मिनट के बाद देखोगे तो जो मिनट की सुई है वो 4 से 6 पे चली जाएगी, लेकिन आप उसको 10 मिनट घूर के देखते रहो, आपको चलती हुई नहीं दिखाई देगी, इतनी सूक्ष्म चलती है। और घंटे की सुई तो मतलब उसकी तो बात ही कुछ क्या है, घंटे की सुई चलेगी नहीं आप, लेकिन सुबह अलग टाइम दिखाएगी, दोपहर को अलग टाइम दिखाना शुरू कर देती है। इसका मतलब चल रही है, लेकिन इतनी सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं दे रही। ऐसे हम लोग जाल में फंसते हैं तो
हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि जाल में फंस गए। इतनी सूक्ष्मता से धीरे 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 बहुत ही सूक्ष्म परत पहले बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एक और सूक्ष्म परत बनेगी, फिर एक और सूक्ष्म परत बनेगी, और धीरे धीरे पता चलेगा वो इतनी मोटी परत हो गई, अब हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हैं। ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है, ऐसा व्यक्ति फंस जाता है जाल के अंदर, खुद को पता नहीं चलता। अच्छा, खुद को तो पता नहीं चल रहा, लेकिन हमें अगर कोई पूछे आपको, अगर सच्चाई बताऊं, आप सारे फंसे हुए हो, सारे आप लोग बद्ध हो, आप सारे उलझे हुए हो जीवन के अंदर, दुख तकलीफें तनाव सहते जा रहे हो और सोचते हो कि ओह ऐसा ही होता है। हम अपने दिमाग में ये चीज़ फिक्स कर लेते हैं कि ये तो ऐसा ही होता है, मर्द है, मर्द बोलेगा इसको सह के, जो दुख को सहेगा और बिना रोए वो मर्द है असली। वो सहते रहते हैं, वो कई सालों तक अंदर रोते रहते हैं, बाहर से बोलते हैं नहीं हम मर्द हैं। जो औरतें हैं वो रोती चिल्लाती रहती हैं और पूरे घर को सिर पे उठा लेती हैं। वो ऐसे ही मतलब नौकरी अगर नहीं है, नौकरी की चिंता, नौकरी लग गई छूट ना जाए उसकी चिंता। अभी कोरोना के अंदर मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आत्महत्या कर ली, कई लोगों को मैं जानता हूँ आत्महत्या कर ली। नौकरी छूट गई, अब नौकरी छूटते ही खाने के लाले पड़ गए, अब क्या करेंगे, अब फंस गए उसके अंदर। आप पाकिस्तान को ले लो, जिस चीज़ को हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, जिस चीज़ का, उस चीज़ के लिए वो आत्महत्या कर रहे हैं वहाँ पे लोग। ऐसी कौन सी चीज़ है? बिजली। आप हमारे पंजाब में राजपुरा है, बद्रिक आश्रम, हम बिजली इस्तेमाल ही नहीं करते। हमारी तरफ बिजली आ रही है आए, नहीं आ रही ना आए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, कोई बिजली नहीं है हमारे यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में बिजली की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अरे भाई 100 साल पहले 50 साल पहले थी नहीं बिजली, लोग रहे जा रहे थे, तुम भी रह लो, क्या परेशानी है? अगर तुम्हें नहीं रहना आता हमें बताओ, हम आपको बता देंगे कैसे रहना है बिना बिजली के। इसमें कौन सी इतनी आफत वाली बात है? चाइना में आप देखो, चाइना में क्या बड़ी तेज़ी से वो प्रोग्रेस कर रहा था चाइना, और अचानक कोरोना आया, सारी चीज़ें धराशायी हो गई। अब वो जिन लोगों ने वहाँ पर सपोज 1 करोड़ का मकान खरीदा, उन्होंने सोचा था 2 करोड़ का हो जाएगा, वो 20 लाख का रह गया। अब वो 1 करोड़ का उन्होंने कर्जा लेके मकान लिया, 20 लाख का रह गया, ना वो बिक रहा है ना, अब ऊपर से उनकी नौकरी छूट गई क्योंकि वहाँ पे सारी इकोनॉमी ख़त्म हो गई। अब वो लोग वहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं वहाँ पर, और हम सोचते हैं कि वो ये तो नॉर्मल है, ये तो ऐसा ही होता है। ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का मतलब है आप हमेशा खुश रहने चाहिए, हमेशा आपके मन में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर जो है जीवन यापन करना चाहिए। तो लेकिन हमें लगता है ये नॉर्मल है, इसी को कंडीशनिंग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जाल में उलझ गए, ना हाथ हिला पा रहे हैं ना पैर, हम सोचते हैं जी फंस गए। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको समझने के लिए, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल। मैं इधर आपका सिंधी कैंप में रुका हुआ हूँ, हमारा केंद्र है वहाँ पर गुणवंती, माधव गुणवंती हाल के बगल में। तो हर संडे को वहाँ पे हम लोग 6:30 से 8:30 प्रोग्राम करते हैं उधर। तो मैं उधर रूम में रात को रेस्ट कर रहा था, तो मच्छर बहुत थे, तो मैंने कूलर चला दिया, और कूलर चला दिया, अपना सुबह सो के उठा, तो हम लोग मंगला आरती के लिए उठे, तो हमारे आदित्य प्रभु रूम के अंदर आए, उन्होंने बोला आपके रूम में तो बहुत स्मेल आ रही है। तो एक्चुअली वो घास पुरानी होगी जो कूलर की है, तो उससे वो स्मेल आ गई। तो मैंने इनको बोला मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। उन्होंने कहा नहीं आपके रूम में बहुत स्मेल है। तो ये बाहर से अंदर आए, तो इनको दिख गया कि बदबू आ रही है, मैं उसके अंदर रह रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे ही हम लोग बद्ध हैं,
लेकिन हम सोच रहे हैं नहीं नहीं सब ठीक है। लेकिन बाहर से कोई आदमी आएगा, वो आपको बोलेगा ना आपके कमरे में तो बहुत बदबू है, आप तो बहुत फंसे हुए हो, आप इतने दुख और तकलीफ के अंदर बैठे हो, ऐसा, ये तो बहुत दुख की बात है, आप अपने जीवन को बदलते क्यों नहीं? आप अपने जीवन को बदलते क्यों नहीं? तो हम वो काम कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि आप लोग फंसे हुए हो, आप लोग दुखी हो, लेकिन पहली बात तो आप ये मान नहीं रहे। आपको मनवाने के लिए भी हमें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, और फिर अगर आप मान भी लोगे, फिर आप बोलोगे जैसा है चलता रहने दो, क्या चेंज करेंगे इसको। तो फिर उसके लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको बताने के लिए कि आप कैसे जो कर रहे हो उसी के अंदर कैसे सुख का अनुभव कर सकते हो। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग जैसे रह रहे हैं जैसे हैं वही परफेक्ट है। कोई बाहर से आदमी आएगा, बताएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए दे के बाहर से कंसल्टेंट लेके आती हैं, जो कि बताती हैं कि आपकी कंपनी में क्या चीज़ ठीक नहीं चल रही, फिर वो कंपनियां उसको चेंज करती हैं, कंपनियां चेंज करती हैं उसको। नहीं तो कंपनी के लोग तो ये सोचते हैं हम तो परफेक्ट काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं मान भी लेता हूँ हो इंटेलिजेंट, लेकिन इतनी सूक्ष्म गति से हम लोग फंसते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो हमें एक साधु से मिलना चाहिए, और साधु भी ऐसा हो जो कि सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करे कि देखो भाई आप फंसे हुए हो, आप दुखी हो। मैं जब भक्ति में नहीं जुड़ा था तो मैं एक बार बॉम्बे गया था किसी काम से अपने, तो वहाँ पे मैं एक भक्त से मिला, तो उसने कहा यार आप तो बहुत दुखी हो। मैंने कहा क्या आप पागल हो गए हो, मैं क्यों दुखी हूँ? उसने कहा नहीं आप दुखी हो। और मैं उससे 1 घंटा बहस करता रहा। तो उसने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं भी माना नहीं उसकी बात। तो फिर मुझे ऑफिस जाने का टाइम था, मैं अपना ऑफिस चला गया। तो लेकिन मैं सोचता रहा उस बारे में, और शाम होते होते तक मेरे दिमाग में विचार आ गया कि हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, इतना टेंशन लेके मैं घूम रहा हूँ, लेकिन मैं उसको नॉर्मल समझ रहा था। तो मैं फिर वापस गया 50 किलोमीटर चल के, उनके पास गया मैं वापस। मैंने बोला भाई मैंने 10 घंटे हो गए सोचते हुए मुझे, और मैं इस कंक्लूजन पे आ गया कि हाँ परेशानी है, तो बताओ क्या करूँ। तो उन्होंने कहा चलो आप ये कन्विंस हो गए कि आप दुखी हो। मैंने कहा हाँ। बोल रहे अब आप बाहर निकल जाओगे। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आप दुखी हो, आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। अगर बीमार हो गए तो ही तो डॉक्टर से दवाई लेके आओगे। आप बोलोगे हम तो ठीक है, हम तो ठीक है, तो फिर कौन जाएगा डॉक्टर के पास? अगर घर वाले लड़ झगड़ के ले भी गए आपको डॉक्टर के पास में, तो आप उसकी दवाई खाओगे नहीं, एक आधी गोली खाओगे फिर फेंक दोगे उसको। आप बोलोगे हम तो ठीक है भाई। ऐसा होता है नहीं होता? घर वाले बोलते हैं नहीं तू बीमार है। तो अभी ये आदित्य प्रभु के घर पे गए थे हम अभी, तो इनकी मम्मी कह रही थी ये बहुत कमज़ोर हो गया, बड़ा बीमार लगता है। तो ये कह रहे थे नहीं मैं तो ठीक हूँ। तो हमें लगता है हम ठीक हैं, लेकिन सामने वाले को जिसको पता है कि जब ठीक था तो कैसा दिखता था, तो वो बोलेगा नहीं नहीं आप में कुछ प्रॉब्लम है, आप अपना इलाज कराओ। लेकिन जब तक हम खुद इस बात को नहीं समझेंगे कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, प्रॉब्लम है, तो फिर हम प्रॉब्लम का सलूशन, उसका उपचार उपाय ढूंढने के बारे में दिमाग लगाएंगे, नहीं तो फंसे रहेंगे उसी के अंदर। इसी को संसार चक्र बोलते हैं। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, और उसके बीच के अंदर 24 घंटे टेंशन में रहना। लोगों को रात को नींद नहीं आती, इतनी परेशानी में रहते हैं। यही सोचते रहते हैं कि आज सेल ज़्यादा नहीं हुई, या जो नौकरी करते हैं वो सोचते हैं आज बॉस से लड़ाई हो गई मेरी,
पता नहीं क्या करेगा वो। प्राइवेट नौकरी में तो 1 सेकंड में निकाल देते हैं, खड़े हाथ, चल भाई कल से मत आइयो, ऐसे ही करते हैं वो। आप में से कोई नौकरी कर रहा है? आप में से सब बिजनेसमैन हो आप में से करता है कोई नौकरी? आप नौकरी करते हो ना, है ना? तो अगर बॉस से नोक झोंक हो जाए तो पहले तो आप लड़ नहीं सकते बॉस से। अगर बाई चांस बॉस ही आपसे आके भिड़ जाए, आप नहीं लड़ रहे, बॉस ही आपसे आके भिड़ना शुरू हो गया, तो भी आप सोचते हो अरे यार कहाँ बैठे बिठाए मुसीबत गले पड़ गई, क्या करूँ इसका। या जो आप लोग बिजनेसमैन हो, अगर आपके मन मुताबिक अगर सेल नहीं हुई या आपने कोई माल बेचा था वापस दे गया वो, तो कितनी मन में परेशानी आती है ना, नहीं? कितनी परेशानी आती है। या हमारे ये वकील साहब हैं, अब वकील साहब अगर जज ने इनके हिसाब से फैसला नहीं दिया तो टेंशन है ना, क्योंकि क्लाइंट तो ये बोलेगा अरे आपने काम नहीं किया। अरे भाई वो जज का, अब आप जज को खरीद थोड़ा ना सकते हो, उसने जो उसके दिमाग में आया वो फैसला दे दिया, लेकिन लोग मानते नहीं, लड़ने शुरू हो जाते हैं। तो टेंशन हर जगह, हर हमेशा उपलब्ध है टेंशन, लेकिन हम लोग समझेंगे तो बाहर निकलेंगे, नहीं समझेंगे तो फंस जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम अब बात कर ही रहे हैं, तो भरत महाराज ने उस हिरण के बच्चे को पानी में डूबने से बचाया, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 24 घंटे उसकी रक्षा करने का जिम्मा उठा लिया, वो गलत किया उन्होंने। आप किसी भी व्यक्ति के कर्मों को चेंज नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार मीठा और कड़वा फल खा रहा है, सुख और दुख भोग रहा है। आप उसको नहीं बदल सकते, उसको बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 2 चीज़ें होती हैं, शरीर के स्तर पे हेल्प करना और आत्मा के स्तर पे हेल्प करना। शरीर के स्तर पे हेल्प करोगे, हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। हमेशा आप शरीर के स्तर पे किसी की हेल्प करोगे, कितनी हेल्प कर दो आप, कितनी हेल्प कर दो, वो मतलब निष्फल हो जाएगी। मेरा एक बचपन का दोस्त था, वो उसको कुछ बिजनेस में घाटा हो गया, उसने मुझे कहा थोड़े पैसे दे दो, तो मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए, और पैसे ख़त्म हो गए, और फिर आया और ख़त्म हो गए, कुछ और दे दो, दे दिए, फिर आया कुछ और दे दो, दे दिए, और फिर आया मेरे पास, तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो है नहीं। तो उसने कहा यार तू कैसा दोस्त है, तो हेल्प नहीं कर रहा। अरे भाई वो पिछली 4 बार दिए थे, उसको भूल गया तू ये एक बार मना किया और तूने बोल दिया कि मैं बेकार आदमी हूँ, ऐसे कैसे मतलब है। शरीर के स्तर पे हम किसी की कुछ भी हेल्प करें, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप में से हर एक का ये अनुभव होगा। आप लोगों की कितनी हेल्प कर दो, आखिर में कभी ना कभी वो आपको जरूर बोल देंगे आपने किया क्या हमारे लिए, इतना सा काम नहीं कर सकते। अरे वो पिछले 20 साल से तेरे काम करते आ रहे हैं भाई, उसका क्या हुआ, उसकी कोई गिनती नहीं, वो 0 हो गया। एक बार बोलते ही कि भाई ये मैं नहीं कर पाऊंगा, वो पिछले सारा लेखा जोखा साफ कर देते हैं 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। तो कभी भी शरीर के स्तर पे किसी की हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भिखारियों को पैसे देना, आप भिखारियों को कितना पैसा दे दो, वो भिखारी का भिखारी बना रहेगा। वो आप उसको 1 लाख रुपए दे दो, अगले दिन जाओगे वहीं पे भीख मांग रहा होगा, वो भीख मांगना नहीं छोड़ेगा। बल्कि एक बार मैं इज़राइल से कुछ लोग आए थे, उनको मैं किसी मीटिंग में ले जा रहा था दिल्ली में। तो हम लोग एक रेड लाइट पे रुके, जून का महीना था, एकदम दोपहर का समय, इतनी भयंकर गर्मी थी कि ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल के कार में बैठने तक पसीने छूट गए लोगों के।
इतनी भयंकर गर्मी के अंदर हम लोग रेड लाइट पे हमारी गाड़ी रुकी तो वो एक भिखारी आया, उसने शीशा खटखटाया उसने। तो वो जो हमारे साथ फॉरेनर्स थे, विदेशी मेहमान थे हमारे, तो उन्होंने देखा तो एक भिखारी था, भिखारी औरत थी, और उसने अपनी गोदी में कंधे पे बच्चा एक चढ़ा रखा था उसने, और बच्चे का पूरा शरीर उस पे जख्म हो रखे थे। तो वो दरवाजा खटखटा के कह रही थी कि कुछ पैसे दे दो इलाज के लिए। उसका दिल फट गया उसका वो जो विदेशी थे उसका दिल कर रहा था अपने कोट पैंट भी उतार के उसको दे दे इतना द्रवित हो गया। तो उसने बोला, ओह व्हाट टू डू। मैंने कहा जस्ट शट अप, डोंट ओपन द विंडो। खिड़की मत खोलना, चुप करके बैठे रहो भाई, तुम खोलोगे सब लूट लेंगे वापस, ऐसे के ऐसे रहेगी। आखिर कौन माँ होगी, अगर वो उसकी असली माँ है तो कौन ऐसी माँ होगी जो कि इतनी सड़ती दोपहर में अगर बच्चे के शरीर पे जख्म है तो उसको मतलब भरी दोपहर में उसको लेके दिखा के पैसे मांग रही होगी। कौन कर सकता है ऐसे? कोई गंदी से गंदी माँ भी होगी, वो भी कम से कम इलाज नहीं करवा पाएगी, कम से कम ठंडी जगह तो रखेगी उसको। तो फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ये बिजनेस है लोगों का, ये लोग जानबूझ के ऐसा काम करते हैं कि जो है हाथ पैर तक काट देते हैं बच्चों के, और फिर उसको दिखा दिखा के भीख मांगते हैं। और उसने हैरान हो गया वो मेरी बात सुन के। शरीर के स्तर पर हेल्प करने का, मदद करने का कोई तरीका जो है कारगर नहीं चलता, वो कोई तरीका कारगर नहीं चलता। हेल्प करनी है तो आत्मा के स्तर पर हेल्प करो, जैसे हम लोग आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आत्मा के स्तर पर कल्याण की बात करो। शरीर है, आप कुछ भी करोगे खत्म हो जाएगा शरीर, आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। तो जो चीज़ खत्म होने वाली है उसके पीछे मत भागो। जो चीज़ शाश्वत है, नित्य है, जो करोड़ों अरबों असीमित जन्मों से इस भौतिक संसार में तकलीफ पा रही है, उसके बारे में सोचो भाई, उसको कैसे हम सुख पहुंचा सकते हैं। वो ये छोटे मोटे इलाजों से सुख नहीं मिलता उसको। उसके लिए तो जब तक भौतिक जगत से बाहर निकल के भगवान के धाम में, वैकुंठ में नहीं जाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। तो भरत महाराज ने ये गलती कर दी। भरत महाराज ने ये गलती कर दी कि शरीर के स्तर पर उस हिरण की मदद की, और शरीर के स्तर पे मदद करने के कारण खुद भी शरीर के स्तर पे आ गए। अच्छा भला आत्मा के स्तर पे चले गए थे, अच्छा भला आत्मा के स्तर पे चले गए थे, लेकिन दूसरे की शरीर के स्तर पे हेल्प की, शरीर के स्तर पे नीचे गिरना पड़ गया उनको। इसीलिए हमेशा पहले तो हमें खुद प्रयास करना चाहिए आत्मा के स्तर पे उठने के लिए। कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, कम से कम इतना तो दिमाग में लेके आओ। फिर उसके ऊपर धीरे धीरे काम करना शुरू करो। जब तक यही सोचते रहेंगे कि हम शरीर हैं तो फिर काम क्या करेंगे? फिर तो चल रही है गाड़ी जैसे चल रही है। दूसरी बात यह है कि भरत महाराज के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं था जो कि उनको बोले कि तुम फंस रहे हो, फंसो मत, बाहर निकलो इससे। ऐसे ही हम लोग भी ऐसी सोसाइटी के अंदर हैं, ऐसे समाज के अंदर हैं, ना हमारे रिश्तेदार, ना घर वाले, ना दोस्त यार, कोई हमारे आसपास ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं है जो कि हमें बोले तुम क्यों फंसते जा रहे हो, बाहर कब निकलोगे, आत्मा के लिए क्या सोच रहे हो। सारे काम 100 में से 100 काम शरीर के लिए किए जा रहे हो, कुछ आत्मा के लिए भी करोगे कि नहीं करोगे? ऐसा कोई व्यक्ति हमारे आसपास नहीं है। भरत महाराज के पास भी नहीं था, नीचे गिर गए। हमारे आसपास भी अगर कोई नहीं होगा हम भी नीचे गिर जाएंगे, और गिरते ही आ रहे हैं, गिरते ही आ रहे हैं। अनंत काल से पता नहीं कितने जन्म ले लिए, कितने माँ बाप हमने
जो है उनको माँ बाप पकड़ के स्वीकार कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया हमने, लेकिन शरीर के स्तर पे थे और शरीर के स्तर पे ही हम लोग आज भी फंसे हुए हैं, आज भी उसी के अंदर फंसे हुए हैं। तो भरत महाराज ऐसी उसकी चिंता करते करते मौत आ गई। जब मौत आ गई तो मरते समय हिरण का ध्यान कर रहे थे, और जब मरते समय हिरण का ध्यान कर रहे थे तो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ति अन्ते कलेवरम। कलेवर ये शरीर, त्यजयन्ति अंते, अंत समय में, त्यजयन्ति त्याग दोगे, त्यागते समय ये शरीर, त्यागते समय यम यम वापि स्मरण भावम, आप अपने मन में जिसकी चिंता करोगे तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, वैसा ही शरीर मिल जाएगा आपको, वैसा ही शरीर मिल जाएगा आपको। जैसा आप सोच रहे होगे, जैसा आपने पिछले जन्मों में काम किया उसके अनुसार आपको, जो आप पूरा जीवन करोगे मरते समय उसी का ध्यान आएगा। ये मत सोचना कि पूरा जीवन कुछ और करते हैं, मरते समय भगवान का ध्यान कर लेंगे, कभी नहीं आ सकता। जो काम पूरा जीवन करोगे मरते समय उसी का स्मरण होगा आपको, ये गारंटी है। भरत महाराज वो हिरण के बच्चे के अंदर आसक्त हो गए, मरते समय उसका ध्यान किया तो हिरण के बच्चे के रूप में जन्म लेना पड़ा उनको। तो जो लोग ये कुत्ते हैं, बिल्लियां पालते हैं, उनको देख के बहुत दुख होता है मेरे को। और मैं सोचता हूँ कि भरत महाराज के केस में तो एक हिरण ने एक दूसरे हिरण को बनाया, लेकिन आजकल तो भरे पूरे परिवार कुत्ते पाल रहे हैं, तो एक कुत्ता कितने कुत्ते बनाएगा? एक कुत्ता कितने कुत्ते बनाएगा, ये सोच के मैं परेशान रहता हूँ देख के। जहाँ पे हमारा सेंटर है सिंधी कैंप पे, वो नीचे कोई और किराएदार है, उन्होंने कुत्ता पाला हुआ है। तो मैं अपने रूम में अकेला था, जब कर रहा था अच्छा भला मैं, और अचानक मैंने देखा वो इतना बड़ा कुत्ता था शेर की तरह, वो मेरे दरवाजे पे खड़ा हो गया आके। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये अभी मेरे में तो ताकत है नहीं इससे लड़ने की। तो इतने में वो एक लड़की आ गई, उसने कहा ओ चलो चलो यहाँ से। फिर उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे उसका छोटा भाई हो। अब वो कुत्ता उसका छोटा भाई बनेगा नहीं बनेगा, वो उसकी छोटी बहन जरूर बन जाएगी, और मरते समय सोचेगी उस कुत्ते के बारे में, और कुत्ते का जन्म लेना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एक्चुअली अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, गरुड़ पुराण में बताया है कि आप किसी व्यक्ति को देख के बता सकते हो पिछले जन्म में क्या किया था। इसमें गरुड़ पुराण के अंदर बता रखा है। आपको कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे अगर किसी ने किसी ब्राह्मण की हत्या की तो उसको टीबी हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, मतलब खून नहीं बनेगा उसके अंदर, है ना। अगर किसी को टीबी है तो समझो उसने पिछले जन्म में ब्राह्मण की हत्या की थी उसने, तभी टीबी है, नहीं तो क्यों होगी। उसके साथ ही घर में और लोग रह रहे हैं और भाई बहन है, किसी को नहीं हो रही भाई, उसको क्यों हो गई? क्योंकि उसने ब्रह्म हत्या कर रखी है। और जो गाय की हत्या करता है वो अगले जन्म में कुबड़ा पैदा होता है, वो जिसने गाय की हत्या की। एक तो मूर्ख होता है, ऊपर से कुबड़ा पैदा होता है, और जो पर स्त्री गमन करता है, व्यभिचार करता है, वो नपुंसक पैदा होता है। जिस चीज़ का हम दुरुपयोग करते हैं वो भगवान छीन लेते हैं, जिस चीज़ का दुरुपयोग करेंगे भगवान छीन लेते हैं। अगर हमने किसी के साथ अवैध संबंध बनाए तो भगवान वो संबंध बनाने की शक्ति छीन लेंगे, अगले जन्म में नपुंसक बन जाओगे। तो बहुत उछल रहा था ना कि हमारे इतने लड़कियों, इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं या इतने बॉयफ्रेंड्स हैं, नपुंसक बन जाएगा वो।
अगले जन्म के अंदर। अगर कोई पानी की चोरी करता है तो चातक पक्षी बन जाता है। चातक पक्षी आप देखो, उसको आप नदी के किनारे लाके खड़ा कर दो, नहीं पिएगा पानी नदी का। पानी सिर्फ एक ही जगह से पीता है, जब बारिश का पानी पिएगा, सीधा बादल से टपक रहा है तो पानी पिएगा, नदी का पानी नहीं पिएगा कभी भी। क्यों? क्योंकि उसने चोरी कर रखी है पानी की, उसने चोरी कर रखी है। जो गुरु पत्नी से व्यभिचार करता है उसको चमड़ी का रोग हो जाता है, चर्म रोग, उसको चमड़ी का रोग हो जाएगा। जो गुरु का अपमान करेगा उसको मिर्गी के दौरे पड़ेंगे उसको। जो दूसरों में कमियां देखता है वो काना हो जाएगा। एक आंख नहीं होगी, दो दोष दिख रहा था ना, ये क्या कर रहा है। हाँ, जो वेद शास्त्रों की निंदा करेगा उसको पांडु रोग हो जाएगा, एनीमिया, पांडु रोग हो जाएगा उसको। जो झूठी गवाही देगा वो अगले जन्म में क्या बनेगा? वो झूठ बोला था ना, गूंगा बन जाएगा। और जिसने किसी की गलत बात सुन ली वो क्या बनेगा? सुनी थी तो बहरा बन जाए। तो आप सबको क्लियर हो गया ना। जो चीज का दुरुपयोग होगा अगले जन्म में भगवान जो है वो शक्ति खींच लेंगे। अगर किसी ने गाय ब्राह्मण को पैर से लताड़ दिया तो क्या बनेगा? लंगड़ा बनेगा वो। गाय को पैर लगा दिया लंगड़ा बनेगा भाई। तो ब्राह्मण को पैर लगा दिया लंगड़ा बनेगा, तो भाई बात खत्म हो गई। जो आग लगाता है वो गंजा होगा। अगर किसी के बाल उड़ गए तो समझो उसने पहले कहीं पिछले जन्म में किसी ना किसी के घर संपत्ति में आग लगाई है, इसलिए गंजा हो गया वो। आजकल तो फैशन है, पता नहीं गंजे होने का। पश्चात्य देशों में सब गंजे हुए जा रहे हैं। हाँ, जो अन्न की चोरी करेगा, जो अन्न की चोरी करेगा वो चूहा बन जाएगा। जो अन्न की चोरी करेगा, जो धान की चोरी करेगा टिड्डा बन जाएगा। जो मांस चुराएगा गीध बन जाएगा। जो गीध है वो सड़ा हुआ मरा हुआ मांस ही खाएगा, और जिंदा मांस सुलभ होगा उसको नहीं खाएगा वो, क्योंकि चुरा रखा उसने पहले। जो नमक की चोरी करेगा वो चींटी बनेगा अगले जन्म में। ये जितनी चींटी हैं ये सबने जो है नमक की चोरी कर रखी है। अच्छा, जो फल चुराएगा वो क्या बनेगा? हाँ, बंदर बनेगा वो। क्लियर है एकदम। कोई लंबे चौड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर है। आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ जाओगे। अच्छा, जो चोरी चकारी करता है, डकैती करता है, जो जंगल में जानवरों को मारता है वो क्या बनेगा? वो कसाई घर में बकरा बनेगा। वो अपने मौत का इंतजार करेगा, वहां पर अपनी मौत का इंतजार करेगा। हाँ, और तड़पा के मारेंगे वो। तो आप किसी व्यक्ति को देख के समझ सकते हो इसने कौन से पाप कर रखे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इस बात को देखना। जो कहने का मतलब ये है, जो भी व्यक्ति जो भी दुख पा रहा है उसने पीछे कुछ काम कर रखे हैं इसलिए पा रहा है। उसके उस कर्मों को आप उसको शांति देने की कोशिश मत करो। उसकी चेतना को, आध्यात्मिक चेतना को उसको ऊपर उठाओ, शरीर से आत्मा के स्तर पे लेके जाओ, तो जाकर उसके काम कटेंगे, तो उसके कर्म कटेंगे, शांति मिलेगी उसको। आध्यात्मिक जीवन में कैसे उठा सकते हो? आध्यात्मिक जीवन में उठा सकते हो भगवान की भक्ति करके। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति फंसा हुआ है। यस्तो इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो सुकर्मा
बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति। और बोल रहे हैं कि एक इंद्र जो स्वर्ग का राजा इंद्र है और एक कीड़े में, छोटे से कीड़े में कोई फर्क नहीं है। तो बोल रहे हैं क्यों फर्क नहीं है? एक राजा इंद्र स्वर्ग का राजा है और एक कीड़े के अंदर कोई फर्क नहीं है। और हम लोग तो कोशिश भी स्वर्ग जाने की कर रहे हैं, इंद्र बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं भाई स्वर्ग में जाकर कोई छोटी सी कोई कुटिया मुटिया मिल जाए तो चलो काम हो जाएगा, अपना एक प्लॉट मिल जाए 100 गज का वहीं पे रहेंगे आराम से स्वर्ग में। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं इंद्र और एक कीड़े के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो लेकिन अब ब्रह्मा जी को ये स्पष्टीकरण देना पड़ेगा ना कि क्यों फर्क नहीं है, ये कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने बोला कि दोनों के गले में कर्म बंधन की फांस फंसी हुई है, दोनों के गले में रस्सी बंधी हुई है। और क्योंकि दोनों के गले में रस्सी बंधी हुई है इसलिए एक जैसे हैं, स्वतंत्र नहीं है, कर्म बंधन में फंसे हुए हैं वो। तो फिर सवाल पूछा कि अब जो गले में फांस है कर्म बंधन की कैसे हटेगी? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भगवान की भक्ति करेंगे उससे ये कर्म बंधन की फांस जो है कट जाएगी, निकल जाएगी। तो कैसे भगवान की भक्ति करने का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति करने का मतलब है बिल्कुल सिंपल। भगवान की भक्ति करने का मतलब है भगवान के नामों का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लो, जो घर में भोजन बना रहे हो भगवान को भोग लगा के खाओ, बस इसी को भक्ति कहते हैं। कोई 1 रुपया खर्चने की जरूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा कुछ करने की, हवन और ये सब कराने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लो, जो आप अपने घर में बना रहे हो भगवान को भोग लगाओ। प्याज लहसुन चाय कॉफ़ी भगवान को भोग नहीं लगाए जाते, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। अब आप सोच लेना कि भगवान के धाम जाना है या प्याज लहसुन खा के यहीं पे पड़े रहना है। भगवान के धाम जाने की छोटी सी कीमत है, ऐसे उठा के चुका दो, बात खत्म हो गई। छोड़ दो प्याज लहसुन, जो बना रहे हो भगवान को भोग लगा के खाओ, भगवान का नाम लो। आप शरीर से आत्मा के स्तर पे ऊपर उठ जाओगे सिर्फ ये 2 काम करने से, सिर्फ ये 2 काम करने से। एक बात आपको और बता देता हूँ चलते चलते कि भरत महाराज के पिता का नाम क्या है? अगर आपने सुना हो, भगवान ऋषभदेव। भरत महाराज भगवान की संतान है, भरत महाराज भगवान की संतान है। लेकिन अगर सावधान नहीं रहेंगे तो नीचे गिरना पड़ेगा। आपके माता पिता कितने यशस्वी हों, अगर आप भक्ति नहीं करोगे नीचे गिर जाओगे। कोई यमराज के दरबार में कोई सुनवाई नहीं है कि मैं फलाने का बेटा था या फलाने का बाप था, कोई गिनती नहीं होती। यमराज जी सिर्फ एक सवाल पूछते हैं और बोलते हैं भैया हाँ और ना में जवाब दियो, फालतू बात नहीं सुननी है, क्योंकि करोड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं। एक सवाल पूछते हैं, भाई तूने भक्ति की कि नहीं की, तूने भगवान का नाम दिया कि नहीं दिया। आप ये नहीं सोच सकते कि हम झूठ बोल देंगे, झूठ नहीं बोल पाओगे वहां पर। यमराज जी के सामने झूठ बोलने की ताकत किसी की नहीं है। और अगर चलो मान लिया हम भी पक्के हैं, बोल देंगे झूठ, बोल देंगे झूठ कि हाँ जी हमने तो नाम लिया था, तो यमराज जी ऐसे नहीं है, ऐसे मान लेंगे। यमराज जी के पास 10 गवाह हैं, आप में से हर एक के 10 गवाह हैं यमराज जी के पास।
यमराज जी सूर्य देव से पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने देखा था? सूर्य देव कहेंगे मैंने तो नहीं देखा। तब वो लोग नहीं मैंने रात को लिया था। तो फिर सूर्य देव तो यमराज जी किसको बुलाएंगे? चंद्रदेव को बुलाएंगे। तो बोलेंगे हाँ भाई तुमने देखा था? चंद्रदेव कहेंगे मैंने तो नहीं देखा। तो आप बोलोगे मैंने तो घर में लिया था, घर में तो वो चंद्र सूर्य ने देखा नहीं, मैंने तो घर में लिया था। तो यमराज जी वायुदेव को बुलाएंगे। वायु तो आपके घर में है, वायु तो आपके घर में है। तो यमराज जी वायुदेव से पूछेंगे हाँ भाई ये जो कह रहा है सही कह रहा है गलत कह रहा है? तो आपने लिया होगा तो बोलेंगे लिया था, नहीं लिया होगा तो बोल देंगे नहीं लिया था। अगर उन्होंने बोल दिया ना नहीं लिया था, एक और पाप आपके सिर पे खड़ा हो जाएगा झूठ बोलने का। पहले ही इतनी बड़ी गठरी लेकर बड़ी कमाल की बात है नहीं, इतनी बड़ी गठरी लेकर पहले ही पहुंचे इतनी मुश्किल से यमराज जी के पास, फिर उसमें हमने इतनी बड़ी एक और झूठ की चट्टान और डाल दी उसके अंदर। लो भाई अब इसका भी वजन उठाओ, अब उसकी भी सजा भुगतनी पड़ेगी। चलेगा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हम सबको ये सोचना चाहिए कि यमराज जी के दर्शन करने पड़ेंगे हमें। कोई नहीं छूटेगा, सिर्फ एक व्यक्ति छूटेगा जो कि यमपुरी नहीं जाता। एक व्यक्ति छूटेगा जो यमपुरी जाता ही नहीं। वो है जिसने अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। वो तो यहाँ से निकलेगा और सीधा वैकुंठ में जाएगा, वो यमपुरी के आसपास भी नहीं भटकता। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ से सीधा वैकुंठ जाता है तो यमराज जी भी देखते हैं उसको जाते हुए, और उसको जाते हुए देखते हैं और उसको यमराज जी झुक के प्रणाम करते हैं। यमराज जी, मैंने पढ़ा हैरान हो गया, मैंने कहा क्या हो रहा है। यमराज जी उसको झुक के प्रणाम करते हैं और उसको बोलते हैं एक मिनट रुकना प्लीज। यमराज जिसको क्या कह रहे हैं, प्लीज प्लीज एक मिनट रुकना प्लीज। तो वो भाग्यशाली व्यक्ति जो सीधा वैकुंठ जा रहा है यहाँ से, वो कहेगा अच्छा चलो रुक जाता हूँ, क्या बोलो क्या कह रहे हो। उसको नहीं डर लगता यमराज जी से। तो यमराज जी कहेंगे मैं तो बस इतना कह रहा था आपको कि आप जा रहे हो, आप ऊपर मेरे स्वामी भगवान से मिलोगे, भगवान कृष्ण से, भगवान विष्णु से। आप प्लीज मेरी तरफ से नमस्ते बोल देना। कह रहे अब आप जाओ, आप लेट ना हो जाओ मेरे चक्कर में, और मेरी क्लास लग जाएगी। तो सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि यमपुरी को छुएगा नहीं, सीधा ऊपर से ऊपर निकल के चला जाएगा। हम लोग कहाँ पर किस दशा में जाएंगे हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो पीछे हो गया नहीं, जो कर दिया। आज से सोचो कि अब क्या करना है हमने। आज से सोचो, बहुत गंभीर विषय है सोचने का। आज से सोचो कि अब मतलब चलो पहले पता नहीं था, कुछ भी कह लो, लेकिन अब पता चल गया। एक सेकंड भी हम व्यर्थ गवा नहीं सकते। पता नहीं मौत कब आने वाली है, कुछ पता नहीं चलता। एक सेकंड में ऐसे ही प्राण निकल जाते हैं देखते ही देखते। कोई प्लानिंग नहीं कर सकता। सो भरत महाराज भगवान के पुत्र हैं, फिर भी क्योंकि वो भक्ति छोड़कर एक हिरण में आ सकते हो गए, भगवान ने उनको कोई कंसेशन नहीं दिया। हिरण बनना पड़ा उनको, हिरण बनना पड़ा। और
जब भरत महाराज का ऐसा हाल हुआ, ऐसे नरकासुर भी है, भौमासुर या नरकासुर दोनों एक ही नाम है। वो पृथ्वी देवी का पुत्र है, भगवान वराह का पुत्र। नरकासुर ने असुरों का संग किया तो राक्षस बन गया, भगवान ने अपने हाथ से मार दिया उसको, अपने हाथ से मार दिया। अच्छा, पृथ्वी देवी को पता था कि मेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया, तो एक भी पृथ्वी देवी ने भगवान की सेवा कर रही थी, उन्होंने पृथ्वी देवी ने भगवान को बोला प्लीज आप मेरे बेटे को मारना मत। माँ है ना, माँ है, माँ ने बोल दिया कि आप प्लीज आप मेरे बेटे को मारना मत। तो भगवान ने बोला जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक नहीं मारूंगा। ठीक है, बात खत्म हो गई। और वो पृथ्वी देवी दोबारा कृष्ण लीला में आई सत्यभामा के रूप में, और भगवान कृष्ण गए थे, नरकासुर ने बहुत सारी राजकुमारियों को और राजाओं को बंदी बना के रखा हुआ था, छुड़वाने गए तो नरकासुर ने उन पे हमला किया, भगवान कृष्ण पे। भगवान कृष्ण जवाब नहीं दे रहे हमले का, वो नरकासुर हमला किए जा रहा है, भगवान कृष्ण जवाब नहीं दे रहे, और सत्यभामा डर गई। तो सत्यभामा ने बोला अरे आप इसको मारते क्यों नहीं? भगवान ने कहा ओके। भगवान ने एक चक्र चलाया, मर गया वो। क्योंकि भगवान ने वचन दे रखा था कि जब तक तुम बोलोगे नहीं मारूंगा नहीं। तो अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो रक्षा करने की बात अलग है, भगवान अपने हाथों से मार देते हैं, अपने बच्चे तक को मार देते हैं अपने हाथों से। तो हमारी तो क्या बिसात है, बात यह है कि हमारी तो क्या ही बिसात है, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम जो हो गया हो गया, अब पता चल गया, भगवान का नाम लो, जो बना रहे हो भगवान को भोग लगा के खाओ तो बचोगे, नहीं तो बहुत दिक्कत वाला काम है, आगे जाके बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। और तकलीफ़ें बढ़ ही रही हैं, कोई घट तो रही नहीं, तकलीफ़ें, टेंशन, दुख, तकलीफ बढ़ रही हैं। पहले लोग आसानी से रह लेते थे, अब लोगों के लिए रहना मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे, आगे जाके टाइम और ख़राब आने वाला है। तो क्यों हम वो ख़राब समयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नहीं अभी मन नहीं भरा, अभी और दुख झेलेंगे। अरे क्यों झेलोगे यार, समझदार आदमी हो, समझदारी दिखाओ, बाहर निकलो यहाँ से, बात खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे विराम देते हैं।